किया है। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाउद्दीन ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलियां हैं। बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिल जुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे सर, पढ़ रहे हैं कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना। नमस्कार दोस्तों, कहावत बहुत फिट बैठती है आज के डेट में बांग्लादेश और भारत के ऊपर कि मतलब दुश्मन से यारी और मित्र से गद्दारी। जी हाँ दोस्तों, मतलब 1971 में जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बहन बेटियों के साथ बहुत ही गंदे कारनामे किए, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया दोस्तों, आज वही बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर परमाणु बम बनाएंगे, ताकि जो है भारत है हमें आँख न दिखा सके, ना हमें डरा सके, बल्कि हम भारत को डरा सके। लेकिन दोस्तों, अब इनको कौन समझाए कि इतनी बड़ी इंडियन आर्मी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था, हमारे आगे बांग्लादेश कहाँ टिकेगा। दोस्तों, अगर आपने बांग्लादेश का मैप देखा होगा तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि इंडिया के चारों ओर बांग्लादेश जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ जाएगा तो जाएगा कहाँ, चिट्ठी की तरह मसल देंगे हम। वैसे दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं मेजर साहब और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है इसके बारे में। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं, लाजमी बात है। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता है जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके, वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है,
इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2% 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई। आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। यू कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नथिंग बट अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार उनका है ही वो मैटर, दे आर अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। अब वो चीज सारी स्पीचेस जो हैं हम ब्लॉक करेंगे, हम शेख हसीना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, हम नोटों के ऊपर से जो शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में ही वाज एट द फोर फ्रंट, हम उनका हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की यार मुझे फर्क पड़ रहा है या किसी इंडियन को यहां पे फर्क पड़ रहा है? नहीं, इंडिया चाह रहा है हमारे बीच में दखल अंदाजी करना। अबे भूखे बांग्लादेश तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। तो दोस्तों, जैसा कि भैया आपने वीडियो देखा, मेजर साहब ने किस तरह से बांग्लादेश के दोगलापना उतार दिया। दोस्तों आपको भी पता है कि बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है, साले कौम ही ऐसी होती है कि जिसका खाएंगे उसका इज्जत काटेंगे। अभी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश का पाकिस्तान के प्रति प्यार बहुत झलक रहा है और पाकिस्तान का बांग्लादेश के प्रति बहुत ही प्यार झलक रहा है। दोस्तों क्या लगता है, अगर भारत जो है इन बांग्लादेशियों का बिजली देना बंद कर दे, राशन देना बंद कर दे, तो इनका क्या नतीजा होगा? दोस्तों सभी को पता है कि ये जो जितना ये खाते हैं उसका 40% ही ये कुल उगाते हैं, जबकि 40% ट्रेड ये भारत से करते हैं और 20% ट्रेड जो है ये दुनिया के अन्य मुल्क जैसे टर्की और आदि देशों से करते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रोम रोम।